देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मुलाकात करेंगे दीदार सिंह जी से, जो कि न्यूरोथेरेपी के जरिए हजारों पेशेंट्स को अच्छा कर चुके हैं और 35 से ज़्यादा सालों से ये इसके ज़रिए बहुत सारे लोगों का इलाज करते हैं। देश विदेश से इनके पास इलाज करने के लिए लोग आते हैं। तो ये वसई में रहते हैं, इसीलिए इनको हम वसई गौरव अवार्ड से भी सम्मानित करने वाले हैं। जल्द ही जून में ये कार्यक्रम होने वाला है। तो इनसे जानते हैं कि ये किस तरह इस पेशे में आए, इस न्यूरोथेरेपी इन्होंने कहाँ से सीखी और कैसे ये इस पेशे में आए। नमस्कार, मेरा नाम दीदार सिंह है। मैं न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिशनर हूँ और जेनेटिक एंड नेचुरोपैथी में भी मैं कंसल्टेंट हूँ। पिछले 35 वर्षों से भी ज़्यादा मैं इस फील्ड में हूँ और जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं वसई में रहता हूँ और काफ़ी दूर दूर से न्यूरोथेरेपी का लाभ लेने के लिए पेशेंट्स आते हैं। हमारा क्लिनिक मलार में है राइट नाउ। और न्यूरोथेरेपी एक बहुत ही एडवांस साइंस है और इस साइंस में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी दवा का यूज़ नहीं होता है। विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइड इफेक्ट एंड पेन भी इसमें नहीं होता है और ये बहुत एडवांस टेक्निक है। इस टेक्निक से बहुत से रोगियों को हमने ठीक किया है और बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे एपिलेप्सी है, मोटर न्यूरॉन है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ऐसे काफ़ी रोग हैं। फ्रोजन शोल्डर है, स्लिप डिस्क के पेशेंट्स हैं, ऐसे सारे पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट बहुत ही लाभकारी रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में हर तीसरी लेडी को गॉल स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है या फिर नी सर्जरी हो रही है। तो इन सभी चीज़ों में न्यूरोथेरेपी काफ़ी यूज़फुल है और न्यूरोथेरेपी को सीखना भी बहुत ही सरल है और इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो ये बताइए कि आपने कब सीखी और कब आपके मन में ख्याल आया, कैसे आया? हाँ, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट 1981 में मान लीजिए मैं डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, जो कि हमारे गुरु जी हैं, इनसे पहली बार बैंड्रा में उनके क्लिनिक में मिला था और उस थेरेपी को देखने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि बहुत ही अजीब टेक्निक है विदाउट मेडिसिन और ये सबसे बड़ी बात इंडियन टेक्निक है। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और इसको सीखने लगा और आज 35 वर्षों से भी ज़्यादा मैं इसको प्रोफेशनली कर रहा हूँ एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। आज देश विदेश में इसका नाम है और भारतवर्ष में तो ये बहुत ही प्रचलित हो गई है। हमारे 2000 से ज़्यादा सेंटर्स इंडिया में इसके चल रहे हैं और 16 कंट्रीज़ में भी हमारे न्यूरोथेरेपी के सेंटर चल रहे हैं। तो फॉरेन में भी इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी पिछले दिनों कोविड के बाद प्रधानमंत्री ने काफ़ी चीज़ें जो है आयुष मंत्रालय के तहत ला दी हैं। जो लोग नहीं भी इसमें थे, डॉक्टरी पेशे में आते थे, उनको भी ला दिया। तो क्या ये आपका जो न्यूरोथेरेपी उसको भी आयुष मंत्रालय एक्सेप्ट कर रहा है? हाँ जी, हमें अभी स्किल डेवलपमेंट के अंदर जगह मिली है। पिछले महीने ही अभी हमें एक अवार्ड भी मिला और स्किल डेवलपमेंट में आने के बाद ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिल रहे हैं और हम लोगों को इसमें सर्टिफिकेशन जो अभी हमारे लोगों को जो सीखने के बाद मिल रहा है वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है और इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ है इस थेरेपी को प्रचलित होने में। अच्छा, ये बताइए, आप वसई में रहते हैं काफ़ी वर्षों से, मैं भी 20-25 वर्षों से आपको देख रहा हूँ, लेकिन आपने क्लिनिक मलार में शुरू करने की क्या वजह रही? जी, मैं वहाँ पर शुरुआत में ही मैंने 15 साल वहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट किया था और उसके बाद मलार में ही मेरी मतलब कर्म भूमि कह सकते हैं आप। शुरुआत से वहाँ पे काम किया। तो मैं पहले चंबूर रहता था और वहाँ से जो वहाँ पे मेरा प्रख्याति हुई आप कह सकते हैं, जो भी पेशेंट थे तो वहीं से मुझे फुर्सत नहीं मिली और वहाँ पे मेरा अच्छा सेटअप है। तो शुरुआत से ही मैं वहाँ हूँ। मैं वसई में तो अभी 2002 में आया हूँ। 2002 में आया तो भी आज 2023 है, मतलब हाँ जी, 20-21 साल हो गए हैं। तो वसई के पेशेंट्स आते हैं तो आपका क्या रवैया रहता है यहाँ पे? नहीं, वसई के पेशेंट्स एक्चुअली मैं यहाँ तो सुबह निकल जाता हूँ, शाम को ही आता हूँ, बट वसई कर के लिए मैं एक ऑफ़र देना चाहता हूँ कि हम इसे कोर्स को सिखा रहे हैं आज गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट के थ्रू। ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 टाइप के कोर्सेज हैं और ये 1 लाख रुपए का लगभग खर्च आता है। हमने 30% ऑफर दिया है। हमने इनकी रिक्वेस्ट पे वसई कर्स के लिए 30% ऑफर रखा है
और जो भी वसईकर इसे सीखना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वो इसे 30% बेनिफिट के साथ सीख सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड जॉब और इसका आगे बहुत ही अच्छा फ्यूचर, आने वाले 2 सालों में न्यूरोथेरेपी बहुत ही अच्छी स्टेज पे होगी। तो वसई, मेरा सवाल ये भी था कि वसई से भी आपके पास पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं तो उनको क्या रियायत दी जाती है या क्या उनके साथ उनको फ़ायदा दिया जाता है? सिर्फ वसई से आने वाले पेशेंट्स हमारे पास मलाड में ही आते हैं और मैं यहाँ पर तो उनको अटेंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं निकल जाता हूँ मॉर्निंग में और मैं सुबह 8:30 से रात को 6 बजे तक मेरे क्लिनिक पे होता हूँ। तो वसई के जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम अच्छे से ट्रीट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो भी होता है हम उनको भी बेनिफिट भी देते हैं। वसईकर को अपने कहते हैं रिहायशी एरिया के लोग हैं तो उनको हेल्प करते हैं और बहुत पेशेंट्स आते हैं मेरे पास वसई से, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। तो कोई ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे जो बहुत परेशान रहे होंगे और वो आपके यहाँ आकर जो है उनको राहत मिली होगी? ये तो बताना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ तो सभी लोग मेडिकल साइंस से ट्रीटमेंट लेने के बाद जब उन्हें कोई रिजल्ट नहीं आता है, हमारे पास केसेस ऐसे ही आते हैं जिनके पास एकदम लास्ट स्टेज होती है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास CP चाइल्ड्स आते हैं और हमने एक स्कूल को अडॉप्ट किया है यहाँ पर, पुनर्वास नाम है उस स्कूल का, जहाँ पे हम CP चाइल्ड्स को हमारी सेवाएं देते हैं और बिल्कुल मुफ्त में देते हैं। एवरी सैटरडेज हमारे क्लिनिक पे भी हम CP चाइल्ड्स को जो पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी आए उन्हें हम फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, हमारी सेवाएं देते हैं और हम उनके पेरेंट्स को सिखाते भी हैं। अभी लास्ट मेरे पास 2 महीने पहले एक भोपाल से बच्चा आया था, CP चाइल्ड था और उसको दिन में 15 से 16 फिट्स आती थी। हमने 3 दिन उनको ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट के बाद उनके पेरेंट्स को ट्रेनिंग भी दी। आज 2 महीने हो गए लगभग और उस बच्चे को दिन में 1 आधी फीट अगर आती है तो आती है, अदरवाइज वो बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट आ गया है कि वो अपने मदर को, पेरेंट्स को पहचानने लग गया है, स्माइल देता है, थोड़ा वर्ड्स भी बोलने लग गया। इट्स बहुत ही मतलब 9 साल की उम्र में उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था जो उसके साथ अभी रिजल्ट मिले। एक हमारे पास साउथ से पेशेंट आए थे, उनको एवियन की प्रॉब्लम थी। एवियन माने वेस्कुलर नेक्रोसिस होता है जिसमें आपकी फीमर बोन का जो नेक है वो काफ़ी डैमेज हो जाता है, गल जाता है और वो दोबारा बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन न्यूरोथेरेपी में कुछ भी संभव है, बिकॉज न्यूरोथेरेपी में क्या है कि जो भी आपके एंजाइम केमिकल्स जो भी ठीक से नहीं बन रहे हैं, नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यूरोथेरेपी उसे प्रेशर पॉइंट्स दे के बड़ी आसानी से बना सकती है और काफ़ी हेल्प कर सकती है। इससे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। काफ़ी सारे आपके पास फिल्मी हस्तियाँ भी आते हैं, आपने काफ़ी फोटोज वगैरह लगाए हैं, तो वो उनसे कैसा आपका संबंध रहता है, कैसा उनका ट्रीटमेंट? ये तो देखिए एक प्यार है सेलिब्रिटीज़ का और इतने साल हो गए हैं, सो उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो कांटेक्ट करते हैं और हमारे पास आते भी हैं। एक दिलीप सेन जी हैं, वो तो मेरे साथ पिछले 20-22 सालों से जुड़े हुए हैं और काफ़ी फिल्म स्टार्स हैं जो हमारे पास ट्रीटमेंट लेते हैं। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हमारे पास आते हैं और न्यूरोथेरेपी में काफ़ी हेल्प मिली है उन लोगों को। न्यूरोथेरेपी एक्चुअली क्या चीज़ है, नसों का है या पॉइंट का, क्या खेल होता है? न्यूरोथेरेपी में ऐसा है, हम सबसे पहले आपकी रूट कॉज पे काम करते हैं। आपको डिजीज़ क्यों हुई और अगर आपकी स्टमक की पोजीशन क्या है, आपके ब्लड का pH लेवल क्या है, ये सारी चीज़ों को हम डायग्नोस करते हैं अपने हिसाब से। न्यूरोथेरेपी का डायग्नोसिस सिस्टम बहुत ही एडवांस है, बहुत अलग है। मेडिकल साइंस की भी रिपोर्ट्स हमें हेल्प करती है, वो भी हम यूज़ करते हैं इसमें। सारी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद न्यूरोथेरेपी में हम लोग अपने हिसाब से जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे अगर कोई बॉडी का केमिकल इनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। कोई हार्मोन इनबैलेंस है तो उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे इनफर्टिलिटी के काफ़ी केस हमारे पास आते हैं, उसमें काफ़ी हेल्प हुई है। और हार्मोन इनबैलेंस में, हॉट फ्लैशेस में, ओवरवेट में, गॉल स्टोन में, काफ़ी चीज़ों में इस ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में, फ्रोजन शोल्डर में, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं हमारे, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इस साइंस में हम यदि कोई ऑर्गन आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको ब्लड सप्लाई के थ्रू हम लोग उसको स्टिमुलेट करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। जैसे अभी एक केस चल रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, उसमें भी बहुत अच्छे हमारी जो रिजल्ट्स आए हैं। और अभी हमने एक बुक भी लिखी है न्यूरोथेरेपी साइंस के ऊपर,
और उस पर भी इस बुक में हमें अवार्ड भी मिला। और हमारे मंत्री जी हैं इद्रेश कुमार जी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हॉल दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया था। लास्ट वीक में वहाँ गया था, तो काफ़ी मंत्रियों ने इसे बुक को सराहना की, इस थेरेपी के बारे में जाना समझा, और ये काफ़ी अच्छी थेरेपी है। इस बुक से भी कुछ हेल्प मिलेगी पेशेंट्स? इस बुक को पढ़ने के बाद आपको दिनचर्या, और मैंने अपने 30-35 सालों का जो एक्सपीरियंस है इस बुक में लिखने की कोशिश की है कि आप बीमारी से किस तरीके से बच सकते हो, क्या खान पान में होना चाहिए, और आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें डू एंड डोंट्स नहीं करने चाहिए, इसके बारे में इसमें लिखा है। और न्यूरोथेरेपी में कुछ लोगों के इंटरव्यूज़, जो पेशेंट्स ने इस थेरेपी को लिया, उनका अपना एक्सपीरियंस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिए हैं, ताकि आप इसे पढ़ के समझ सकें कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसी भी साइंस है, और ये इंडियन साइंस है। तो बहुत ही खुशी की बात है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे वसईकर में एक अवार्ड दिया जा रहा है। आई एम थैंकफुल टू कन्ना जी एंड VSV चैनल। थैंक यू वेरी मच। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।